हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले क्यों बदले प्रशांत किशोर के सुर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी है। प्रशांत किशोर की इस मांग को सुनकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव नौवीं फेल बताने वाले प्रशांत किशोर के इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन से अपील की है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि हम तो पिछले 6 महीने से यह कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सबसे बड़ा दल उसमें राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी लालू यादव की है। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा भी यह कहना है कि तेजस्वी यादव को तुरंत बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सगी बहनों से की छेड़खानी, विरोध करने पर रॉड से मारकर हाथ पैर तोड़ा। राजधानी पटना के धनरुआ के एक गांव में दबंग भाइयों ने पिस्टल के बल पर घर में घुसकर 2 सगी बहनों के साथ छेड़खानी की। दोनों ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपियों ने लोहे के रॉड से वार कर दोनों के हाथ पैर तोड़ दिए। शोरगुल सुनकर जब आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे तो दोनों पीड़िता के जेवर लूट ली और शिकायत करने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बहनों का फिलहाल पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। उधर पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर पुलिस ने रविवार को इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है। बिहार में इतने लाख बढ़ गए नए मतदाता, 7 करोड़ 50 लाख के पार वोटर की संख्या। चुनाव आयोग ने जारी की वोटर लिस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों से चल रही है। सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी कमर कस ली है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राज्य फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 12,09,347 मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। अब राज्य में कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 64,33,329 हो गई है। वहीं मतदाताओं की लिंगानुपात में 2% की बढ़ोतरी हुई है और यह प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 909 महिलाओं का आंकड़ा हो गया है। बिहार की नई वोटर लिस्ट में युवा मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। 18 से 19 साल के नए युवा वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिनकी संख्या 7,79,360 है। बिहार में ईवीएम जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बूथों को चिन्हित करते हुए मतदान केंद्र भवनों की मरम्मत एवं आवश्यक सुविधा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं संकेत मिल रहा है कि फरवरी में चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आ सकती है। प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी ने नीतीश को घेरा। निखिल आनंद बोले, आज तो संवेदनशीलता दिखाई, लगाया ये आरोप। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस मौके पर बिहार समेत देश भर में हिंदुस्तानी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्सव जुलूस निकाला। सभी मंदिरों और हिंदू धार्मिक स्थानों पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इधर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए संवेदनशील होने की नसीहत दी है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार समस्त पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरे बिहार में हो रहे धार्मिक आयोजन, जुलूस, हरि कीर्तन एवं अन्य समारोह पर कई प्रकार के अंकुश और प्रतिबंध सरकारी तंत्र द्वारा लगाए जा रहे हैं। निखिल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कम से कम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन संवेदनशीलता दिखाएं और राम भक्तों पर किसी तरह की सख्ती बरतने को लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दे कि वे ऐसा करने से बचे। बयान जारी कर निखिल आनंद ने कहा कि पटना समेत बिहार के कई स्थानों से पुलिस द्वारा उत्सव जुलूस पर रोक लगाने और बल प्रयोग करने की शिकायतें मिली है। बताया गया कि राम भक्तों को पुलिस परेशान कर रही है, जबकि राम भक्त शांतिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अपने अपने इलाकों में मना रहे हैं। बीपीएससी पास शिक्षकों की चालाकी नहीं आएगी काम, चयनित टीचरों का अब नहीं बदला जाएगा स्कूल। बिहार में बीपीएससी की ओर से चयनित 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है। इनमें कई बीपीएससी टीचरों ने पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की परीक्षा देकर भी सफलता हासिल की है। पहले चरण में सफल होने वाले शिक्षकों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद इन शिक्षकों ने दूसरे चरण में आयोजित बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का ये सोचकर फैसला लिया कि अब एक बार फिर से उन्हें नए सिरे से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा और वे ग्रामीण क्षेत्रों की जगह अपने गृह या शहरों के निकट अवस्थित स्कूलों में जाएंगे। लेकिन इन शिक्षकों की चालाकी अब सफल नहीं होगी। शिक्षा विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि चयनित टीचरों का स्कूल अब नहीं बदला जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक के दौरान आदेश जारी किया है। साथ ही इसे सख्ती से सभी जिलों में लागू कराने का निर्देश दिया गया है। केके पाठक के आदेश की उड़ी धज्जियां। नालंदा के बाद अब पटना के डीएम ने स्कूलों में बढ़ाई छुट्टियां। नालंदा के डीएम के बाद राजधानी पटना के जिला अधिकारी ने भी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। राजधानी के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा के स्कूल को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। यह प्रतिबंध आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। इससे पहले नालंदा के डीएम ने भी जिले के सभी 8वीं तक के स्कूलों में 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। बता दें कि शनिवार को चीफ केके पाठक ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों से उस पत्र को वापस लेने को कहा, जिसमें उन्होंने विद्यालयों की निचली कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश जारी किया था। रेलवे ट्रैकमैन ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। चेन्नई में करता था काम, इसी महीने होनी थी युवक की शादी।
बिहार के बेगूसराय में रेलवे विभाग में तैनात ट्रैकमैन युवक ने आवेश में आकर घर में ही गले से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना गढ़ारा थाना क्षेत्र के राजबाड़ा गांव की है। मृतक युवक की पहचान राजबाड़ा गांव के रहने वाले संजय सिंह के बेटे राहुल कुमार सिंह के रूप में की गई है। फिलहाल इस घटना की सूचना परिजनों ने गढ़ारा थाना पुलिस को दे दी है। मौके पर गढ़ारा थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही घटना को लेकर मृतक के दोस्त ने बताया कि राहुल बड़ा शांत दिमाग का व्यक्ति था। सभी दोस्तों में से प्यारा राहुल था। इस घटना के बाद राहुल के दोस्त भी काफी चिंतित है। पटना में सीटेट की परीक्षा में पकड़े गए 8 मुन्ना भाई, बीपीएससी की शिक्षिका ने भी किया खेल। पटना में सीटेट की परीक्षा में एक महिला समेत 8 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, जो दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे, जिसमें बीपीएससी की चयनित शिक्षिका भी शामिल है। इसमें पकड़ी गई महिला बीपीएससी की शिक्षिका बताई जा रही है। इन सभी के विरुद्ध संबंधित थानों में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद जब परीक्षक परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र से मिलान करने लगे तो उसमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 3 स्कूल और पकड़े गए हैं। पत्रकार नगर थाना इलाके में स्थित कॉमर्स ऑफ कॉलेज में नालंदा जिले के गोथनगर निवासी शैलेंद्र कुमार दूसरे परीक्षार्थी विकास कुमार कुशवाहा के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। विकास कुमार बक्सर जिले का रहने वाला है। इसी तरह बुड्ढा कॉलोनी थाना इलाके में स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में एक महिला परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पटना की रिया कुमारी को पकड़ा गया है। थानेदार पिंकी कुमारी ने बताया कि रिया कुमारी उत्तर प्रदेश के एक युवती के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। यह बीपीएससी से चयनित शिक्षिका है। बिहार राम मंदिर को लेकर चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में चिराग पासवान ने श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की विग्रह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर धन्यवाद दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि आपकी वजह से करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ। बिहार के जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि आपके नेतृत्व में रिकॉर्ड समय के अंदर अयोध्या धाम के भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम लाला की विग्रह मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। पत्र में चिराग ने कहा कि आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्वर्ण का दिन है, जिसकी परिकल्पना लगभग 500 वर्षों से हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। आज वो सार्थक हो पाया है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी को ही मार डाला। 10 साल पहले हुई थी शादी, जानिए मामला। लव अफेयर का एक ऐसा चक्कर कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। मामला दरभंगा का है, जहां एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। शादी के 10 साल बाद आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला बिरोल थाना क्षेत्र के रती रही गाँव का है। बताया जा रहा है कि राम बाबू साहू ने अपनी प्रेमिका के प्रेम जाल में फंसकर अपनी पत्नी रिंकू देवी की हत्या कर दी है। दोनों के 2 बेटा और 1 बेटी भी है। बिरोल थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि पति राम बाबू साहू ने अपनी पत्नी को दवा खिलाने के बहाने जहर दे दिया। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगा तो वो गांव के ओझा से झाड़ फूक कराने लगा। झाड़ फूक के दौरान जब बेबीता बेहोश हो गई तो उसे एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ से डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार की आधा दर्जन नदियों को जोड़ने की योजना थे। हर बाढ़ के साथ ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या का भी होगा समाधान। पटना में सिंचाई सुविधा और ग्राउंड वाटर लेवल सुधारने के लिए करीब आधा दर्जन नदी जोड़ योजनाओं पर काम शुरू होगा। बिहार में बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना का काम वैसे इस साल पूरा होने की संभावना है। जल विभाग द्वारा तैयार बागमती, शांतिधार, बूढ़ी गंडक नदी जोड़ में बागमती नदी का पानी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के घोगराहा के निकट से निकलने वाली शांतिधार के रास्ते लाया जाएगा। साथ ही समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के त्रिमुहानी ग्राम के निकट बूढ़ी गंडक नदी में मिलाया जाएगा। इन योजनाओं के अलावा बिहार में 3 नदी जोड़ योजना पर काम चल रहा है। ऐसे में बिहार के करीब दर्जन से अधिक जिलों में सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी होने वाली है। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग से आया अपडेट बताया कब मिलेगी राहत। इस सीजन में पहली बार एक जोरदार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ आने के दौरान पछुआ हवा का रुख पूर्वा में बदलने के साथ ही तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसके जाते ही पुणे हवा का रुख पछुआ में बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। इसी कारण पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा। एक सप्ताह के दौरान मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कभी दिन में कोहरा नहीं होने के कारण धूप निकलेगी, तो कोहरे होने पर धूप नहीं निकलने के कारण कनकनी का एहसास होगा। इसके साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बीच नीतीश कुमार को लगा एक और झटका। अब इस बड़े नेता ने भी छोड़ दिया जेडीयू का साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और झटका मिल गया है। जदयू के एक दमदार नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने का कारण व्यक्तिगत बताया है। बता दें कि हाल ही में जदयू के बड़े नेता कुशल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। अयोध्या में रामलाला के प्राण प्रतिष्ठा के बीच जदयू के एक और दमदार नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में उन्होंने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि वो व्यक्तिगत कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि कुछ सूत्रों के माने तो वो भगवान राम को लेकर पार्टी की स्टैंड से काफी नाराज चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।